Hello students, today we are going to start a new lesson in Geography of Class 8, Lesson 2, that is Natural Resources, Land, Soil, Water, Natural Vegetations and Wildlife। हमने फर्स्ट चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, रिसोर्सेज क्या होता है मैंने आपको बताया था। रिसोर्सेज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करे, ठीक है, हमारे नीड्स को फुलफ़िल करे, वो हमारे लिए रिसोर्सेज है। चलिए हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज इज लैंड। हम लैंड्स के बारे में समझेंगे। लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड यानी कि भूमि, लैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे और जानवरों सहित सभी जीवों को सपोर्ट करती है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्लैनेट पर, हमारे अर्थ पर, वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंड। ऑल आवर नीड्स आर फुलफिल, और हमारे जितने भी नीड्स होते हैं उसे फुलफिल करता है, यानी कि लैंड्स के थ्रू, भूमि के माध्यम से हमारी ज़रूरत पूरी की जाती है। हम अपने घर बनाते हैं भूमि पर, फसल उगाते हैं भूमि पर, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, जितने भी आने जाने की, जैसे कि बाइक, मोटर गाड़ी, कार, ये सारे, इसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ये सारे ट्रांसपोर्ट में आते हैं। तो परिवहन भी हम भूमि पर ही तो चलाते हैं, लेकिन कि भूमि की आपूर्ति सीमित है, यानी कि जो लैंड सप्लाई है, लैंड हमारा पूरी पृथ्वी लैंड है, पर कुछ हिस्सों पर ही हम रह सकते हैं, ना कि पूरा जो हमारा पृथ्वी है उस पर हम नहीं रह सकते। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 29% लैंड अवेलेबल है पृथ्वी पर, जहां हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जहां हम रह सकते हैं और उस लैंड का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा 71% वाटर है, पूरी पृथ्वी पर 71% वाटर है और 29% लैंड है। और उस 29% पर भी कुछ आंशिक जगह है, यानी कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां हम सरवाइव कर सकते हैं और कुछ ऐसे जगह हैं जहां हम सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे कि किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ड्राई होता है कोई एरिया, तो वहाँ पर रहना सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ हिस्सा, भूमि का कुछ हिस्सा ही हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, और कुछ हिस्सों पर फॉरेस्ट हैं, ठीक है। तो वहाँ पर तो हम रहेंगे नहीं, वहाँ जंगल रहते हैं, पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं। अदर माउंटेन्स आर कवर्ड बाय स्वैम्प एंड फॉरेस्ट, और जो भूमि के कुछ हिस्से हैं वो वहाँ पर माउंटेन्स है, माउंटेन से कवर है कुछ हिस्सा भूमि का, तो कुछ हिस्सा फॉरेस्ट से कवर है, जंगल से कवर है। दस नॉट मोर देन 20% लैंड इज अवेलेबल टू सेटिस्फाई आवर वेरियस नीड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 20% भूमि का हिस्सा ही हमारे लिए अवेलेबल है, जो हमारे वेरियस नीड्स, यानी कि हमारे बहुत सारे जितने भी डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरीके के जो हमारी ज़रूरत है उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि भूमि का जो क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण है, वो ओनरशिप के ऊपर वो वर्गीकृत होता है, जैसे कि प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, यानी कि निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में लैंड को डिवाइड किया जाता है। लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअली, यानी कि जो निजी रूप से, यानी कि इंडिविजुअली खुद से जो लैंड खरीदा जाता है, वहाँ का ओनर वो खुद होता है। जबकि सामुदायिक भूमि का स्वामित्व, यानी कि ओनर समुदाय के आम उपयोग के लिए होता है। सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति या संसाधन भी कहा जाता है। जैसे जैसे विश्व में जनसंख्या बढ़ती जाती है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इकोनॉमिक बढ़ती जा रही है, यानी कि इकोनॉमी एक्सपेंड, अर्थव्यवस्था बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भूमि की मांग बढ़ती जाती है।
क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे तो रहने के लिए उनकी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, रहने के लिए लैंड भी आवश्यक होगा, ठीक है, कि कहाँ पर वो रहेंगे, भूमि भी आवश्यक होगी, उनकी मांग बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। इसलिए हमें बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोगी भूमि की आपूर्ति बढ़ाने के तरीके मिलते हैं। इसके लिए हम उपयोग में लाई जा रही भूमि का बेहतर उपयोग करते हैं। भूमि सुधार से भूमि की आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है। लैंड रिक्लेमेशन यानी कि भूमि का पुनर्मूल्यांकन समुद्र या नदी के किनारे से नई भूमि बनाने की प्रक्रिया है। नाउ लैंड यूज यानी भूमि का उपयोग। भूमि के उपयोग का सीधा साधा अर्थ है हम अपनी ज़मीनों का उपयोग कैसे करते हैं। ये सभी ज़मीन के उपयोग के प्रकार है। भूमि का उपयोग समय के साथ बदलता रहता है क्योंकि हमारी ज़रूरत और विभिन्न संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता भी बदल जाती है। भूमि जिसमें जंगल, रेगिस्तान, नदी, झील, घास के मैदान थे, चूंकि यह मानवीकरण का कारण था, इसलिए मनुष्य ने अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का उपयोग शुरू कर दिया। पहले उसने खेती शुरू की, फिर घर बसाए, पालतू जानवर बनाए, जानवरों को पालतू बनाया और सभ्य बने। बाद में खनन और उद्योगों का भी पालन हुआ। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित हुई, न केवल अधिक संसाधनों की आवश्यकता बढ़ी वरन उनकी उपलब्धता और उपयोगिता में भी वृद्धि हुई। आज मनुष्य कचरे के डंपिंग, परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए, मनोरंजन आदि जैसे नए प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग कर रहा है। इस प्रकार भूमि का उपयोग और हमेशा एक जैसी नहीं, भूमि का उपयोग और भूमि की उपयोगिता एक जैसी हमेशा नहीं रहती। यह सदैव बदलती हुई और विकसित होती प्रक्रिया है। भूमि का उपयोग भौतिक घटकों, पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, मृदा प्रकार, जलवायु और खनिज पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में इन भौतिक विशेषताओं के साथ दिए गए मानचित्र की सहायता से भूमि उपयोग के अभ्यास को आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है लैंड यूज़ इन परसेंटेज में लैंड का यूज़ दिया हुआ है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर के लिए लैंड 53.4% यूज़ किया गया है। फॉरेस्ट यानी कि कितने ज़मीन पर फॉरेस्ट है, जंगल कितने ज़मीन पर है, 19.3% पर फॉरेस्ट एरिया है। और अदर यानी कि रहने लायक कितना लैंड है, 27.3%। इसी तरीके से ब्राज़ील, अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है।